हेलो, अल्टीमेट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन को कैसे हम लोग बैलेंस करके लिखेंगे। बैलेंस करना क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इनके जो भी लिखा हुआ उनका फार्मूला क्या होगा। अगर हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे लिखा है ये रिएक्शन है, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों रिएक्शन कर रहा है। क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। यहाँ पे लिखना है, कह रहा है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो इसका हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे और फिर उसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। देखिए हाइड्रोजन जो होता है उसका अगर सिंबल बात करें तो H होता है, लेकिन अगर हम इसका फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि इसको हमेशा हम फार्मूला लिखते समय उसके मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं। ये सिंबल है, सिंबल का मतलब ये जब अकेला लिखा जाएगा तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन का एक एटम है, लेकिन हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो दो एक साथ रहता है। तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूल H2, यानी हाइड्रोजन जो है H2 की तरह रहेगा। उसी तरह क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Cl होता है, ये एक एटम है। इन दो एटम जो है एक साथ रहते हैं, इसीलिए इसको भी Cl2 लिखा जाएगा। ये एक क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, यानी क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम रहेगा क्लोरीन का, तो दोनों एक साथ रहेंगे। तो हमेशा जो है Cl2 लिखा जाएगा जब भी फार्मूला में लिखा जाएगा, सिंगल लिखा जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों जो है रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड आपका Cl। देखिए यहाँ पे हमने कहा कि हाइड्रोजन जो है दो लिखा जाएगा और यहाँ पे अकेले लिख दिया। यहाँ पे क्लोरीन दो लिखा जाएगा, यहाँ पे हमने कह दिया कि ये अकेले है आपका क्लोरीन। लेकिन ये जब आपस में किसी दूसरे के साथ है तब ऐसा हो सकता है, लेकिन अकेले अगर रहे तो ऐसा ही लिखेंगे हम लोग। इसलिए देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब देखेंगे यहाँ पे ये क्या है आपका हाइड्रोजन। यहाँ पे काउंट करेंगे तो दो हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे क्लोरीन का दो हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन का आपका एक एटम है और यहाँ पे क्लोरीन का एक एटम है। यानी कि दोनों साइड बैलेंस करने का क्या मतलब है, इस एरो के यानी कि इक्वल का साइन होता है तो उस साइड यानी कि राइट हैंड साइड में, और ये जो होता है रिएक्टेंट साइड होता है वो प्रोडक्ट साइड होता है। तो प्रोडक्ट साइड में जितने एटम होने चाहिए उतने ही आपके रिएक्टेंट साइड में होते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है यानी 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो इसको हम 2 करेंगे। तो 2 करने के लिए ऐसे नहीं करेंगे, नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा 2 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे अब 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे क्लोरीन भी तो 2 हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है पूरे मल्टीप्लाई करना। तो 2 हाइड्रोजन भी हो जाएगा, 2 जो है आपका क्लोरीन भी हो जाएगा। तो क्लोरीन आपका 2 हो गया, तो 2 इधर भी तो क्लोरीन चाहिए, तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, इसलिए कहेंगे अब ये रिएक्शन जो है पूरा बैलेंस हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन लिखा हुआ है H2Cl2 और यहाँ पे 2HCl। फिर दूसरा देखिए हमारा कि सेकेंड आपका क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बेरियम क्लोराइड। क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है आपका, बेरियम क्लोराइड ये BaCl2, इसे कहते हैं बेरियम क्लोराइड। दूसरा देखिए आपका यहाँ पे इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, तो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ हो रहा है। देखिए एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है ये Al, ये थ्राइस है, ये ट्वाइस होता है। तो Al2 SO4, सॉरी यहाँ पे रहेगा SO4 का होल थ्राइस। तो ये Al2SO4 का होल थ्राइस, ये दोनों हम क्या करेंगे, दोनों का रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन कराने के बाद देखिए ये एरो है, एरो के बाद हमको क्या मिल रहा है, ये इस लाइन में देखिए बेरियम सल्फेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है BaSO4 होता है, ये बेरियम सल्फेट होता है। और एल्युमिनियम क्लोराइड भी बन रहा है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो AlCl3 होता है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये तो फार्मूला लिख दिया, अभी बैलेंस है कि नहीं हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ऊपर करके इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है उसका सेकेंड रिएक्शन दे रखा है। यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन दे रखा है, ये आपका है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट, और ये क्या है आपका बेरियम सल्फेट, ये आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि ये रिएक्शन करके ये बन रहा है। ये देखिए क्या है, बेरियम क्लोराइड।
तो यहाँ पे देखिए अगर ये 3 को छुपा ले थोड़े समय के लिए, 3 को मान लीजिए आप छुपा लीजिए 3 को, यहाँ भी आपका इधर भी 3 को छुपा लीजिए, थोड़े से 3 को छुपा लीजिए, यहाँ पे 2 को छुपा लीजिए। तो अगर देखेंगे आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम है, क्या है, एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम का कितना एटम है, 2 एटम है। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम कितना है, तो यहाँ पे अभी ये 2 मत देखिए, यहाँ पे कितना है हमारा, ओनली जो है आपका 1 एटम है। तो यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। फिर आगे देखेंगे कि यहाँ पे इसलिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एटम था एल्युमिनियम का, तो उस साइड भी आपका 2 एटम करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एल्युमिनियम भी यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन था वो कितना था, 3 था। तो 3 था, तो 3 में क्या करेंगे, इस 3 में इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 6, यानी क्लोरीन अब कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि ये जो है 3 2 जा 6, क्लोरीन अब 6 हो गया। अब देखिए 6 इधर आएगा कैसे क्लोरीन, इस साइड तो आपका 2 ही क्लोरीन है, तो ये 2 क्लोरीन है, 6 आएगा कैसे, तो 2 क्लोरीन को 6 लाना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा, तो 6 क्लोरीन हो गया। लेकिन आपका बेरियम जो आपका है वो 3 हो गया, तो यहाँ पे तो बेरियम मिलेगा कि नहीं, 3 चेक करेंगे, यहाँ पे तो आपका कुछ भी नहीं था, ये सिंगल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे अब 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये सल्फेट जो पॉली आयन है, यहाँ पे आपका 3 हो गया, ये सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन 3 हो गया, तो यहाँ तो ऑलरेडी 3 है, ये 3 का होल थ्राइस का मतलब क्या है, सल्फेट आयन 3 है। इस तरह से पूरा का पूरा बैलेंस हो गया, ये पूरा केमिकल रिएक्शन इस तरह से पूरा ये बैलेंस हो गया है। इसे कहेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ये रिएक्शन कराने के बाद दोनों तरफ एटम को भी हम बैलेंस कराएंगे। इसी तरह से एक और है आपका यहाँ पे 3rd नंबर, तो सोडियम देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, इसको थोड़े समय के लिए भूल जाइए। यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको थोड़े समय के लिए भूल जाइए। यहाँ पे भी आपका जो है 2 लिखा है, भूल जाइए। तो यहाँ पे पीछे देखिए, यहाँ पे 3rd नंबर क्या गया, सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन कराया है और बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बन रहा है। यहाँ पे देखिए सोडियम है, ये सोडियम है और ये वाटर है, तो H2O वाटर हो गया। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन है। तो यानी कि ये दोनों रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे और साथ ही साथ हाइड्रोजन बना रहे हैं। यहाँ पे अब दोनों बैलेंस करेंगे। अभी तो केमिकल रिएक्शन लिख दिया है लेकिन ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए इस साइड में क्या है कि ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इस साइड है आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 3 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे भी आपका 3 चाहिए, तो 3 करें तो भी आपका यह 3 करेंगे, तो यहाँ पे 3 अगर मान लीजिए कर दिए तो 3 करने के लिए तो आपका 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये नहीं, हम इसको दूसरे वाले पार्ट को बैलेंस करते हैं तो शायद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम थोड़ा इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये इवन नंबर में है, तो इवन नंबर में है तो हम इधर भी थोड़ा सोचेंगे कि इवन नंबर में आ जाए तो और अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे तो 2 था ही, यहाँ पे सिंगल था, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन डबल में हो जाएगा, यानी इवन नंबर में हो जाएगा। तो अब इवन हो जाएगा तो इधर भी इवन के साथ बैलेंस करने में ईजी रहेगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी था, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 1 मान लीजिए तो 2 1 जा 2 हाइड्रोजन, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन उस साइड हो गया राइट साइड में, और आपका लेफ्ट साइड में जो है आपका वो आपका यहाँ पे 2 था, तो हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का जब मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन आपका इस साइड भी हो गया। तो ये वाला जो है पोर्शन इसके साथ ये तीनों जो है बैलेंस हो गया। अब हम चेक करेंगे सोडियम का। अब बताइए यहाँ पे क्या था कि ये सोडियम सिंगल था, यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब सोडियम भी डबल हो गया है। तो सोडियम एटम डबल हो गया, यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम एटम भी इधर डबल हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा रिएक्शन जो है अब बैलेंस हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, इधर 2 एटम सोडियम का है, यहाँ पे 2 एटम सोडियम का है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 2 जा 4 एटम है, यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका
2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हो जाएगा आपका 2 × 2 ऑक्सीजन। इस तरह से ये पूरा रिएक्शन जो है बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए हम उसमें हर सब्सटेंस में कुछ नंबर मल्टीप्लाई किया जा सकता है या हम लोग अपने मन से कर सकते हैं। ये क्या बताता है, ये जो मल्टीप्लाई कराते हैं वो इसके मॉलिक्यूल्स का नंबर बताता है। ये जो होता है आपका, ये देखिए ये क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है, यानी बेरियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल अगर निकालेंगे तो उसमें एक सिंगल बेरियम का जो है एक एटम होगा और क्लोरीन का क्या होगा, 2 एटम होगा। तो एक मॉलिक्यूल बेरियम क्लोराइड में एक आपका बेरियम का और 2 जो है क्लोरीन का एटम मिलके बनाते हैं। लेकिन ये 3 क्या शो कर रहा है, 3 शो कर रहा है कि 3 मॉलिक्यूल है इस रिएक्शन में, 3 मॉलिक्यूल जो है भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं और इस पूरे का जो है यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई है। इसका मतलब है कि इसका 3 मॉलिक्यूल और इसका केवल सिंगल मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर बाहर किया गया है। तो ये दोनों मिलके आपका 3 मॉलिक्यूल जो है बेरियम सल्फेट का बनाते हैं और 2 मॉलिक्यूल जो है एल्युमिनियम क्लोराइड का बनाते हैं। तो ये आगे जो है मॉलिक्यूल का नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे आगे जो है मॉलिक्यूल का नंबर शो हो रहा है जो इस रिएक्शन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो ये आपका वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और ओके बाय।